हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। Page of Swords, Two of Coins, the Emperor, the Tower, Strength एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। इवन दो आप इस पर्सन की तरफ किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन रखना नहीं चाहते हो, लेकिन आपसे ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कुछ चीज़ें ऐसी सिरेंडिपिटी के तहत या साइन के तहत सिंक्रोनिसिटी के तहत ऐसी कुछ शो हो रही हैं जिसके चलते ना चाहते हुए भी आप आइदर इस पर्सन की तरफ या तो कोई कम्युनिकेशन ले जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक ऐसी पर्सनालिटी जाग गई थी कुछ समय से कि या तो आप बेंड नहीं होना चाह रहे थे, आप इनकी बातों के लिए झुकना नहीं चाह रहे थे, इनके लिए वल्नरेबल नहीं रहना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपका शायद ध्यान नहीं लग पा रहा होगा अपने लाइफ के अदर एरियाज पर, इसलिए आप बार बार इस पर्सन की तरफ वो एक अट्रैक्शन सेंस कर रहे हो। इस पर्सन की तरफ शायद आप लोग खींचे चले जा रहे हो, और जितनी भी आप स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हो वो सारी स्ट्रेंथ आपकी फेल हो जाती है। सडनली कुछ ऐसे शिफ्ट्स आ रहे हैं कि आपको ना चाहते हुए भी इस पर्सन की तरफ या तो एक रीच आउट रखना पड़ रहा होगा या फिर कोई कम्युनिकेशन ले जाना पड़ रहा होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर फियरफुल भी होंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक्शन नहीं रखूँगी या अगर मैं यहाँ पर एफर्ट नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा तो शायद ये कनेक्शन कहीं डेड ना हो जाए। मतलब आप अगर बिज़ी भी हैं अपने लाइफ में किसी अदर एरिया पर तो फिर भी आप अपनी तरफ से वो एक्शन ज़रूर ले जा रहे हो इनकी तरफ, ताकि इनका जो अटेंशन है वो आप अपनी तरफ बना कर रखें। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से भी ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करे उसी वेज में ग्रैब कीजिएगा। दीज आर द जनरल शिफ्ट्स और टाइमलेस भी होता है गैस। तो यहाँ पर यही शिफ्ट आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है कि आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन रख रहे हो, और शायद आप रोक नहीं पा रहे हो। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं कि कभी कभार हमें यूनिवर्स ऐसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता है कि हमें ये क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन यूनिवर्स को पता होता है कि आपको ये चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं, इसकी वजह क्या थी। ये बाद में आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा तो इसका मीनिंग ये था और हमने इसलिए ये सारे एक्शंस रखे। अगर इवन बातों को भी लेकर मैं कहूँ, कुछ बातें आप इनसे ऐसी कह रहे हो जो सोच कर नहीं कह रहे हो आप, मतलब सडनली आप या तो कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी इनके सामने रख पा रहे हो जो आपने सोच समझ कर स्ट्रैटेजिक वेज में नहीं प्लान की होंगी। तो ऐसी बातें भी जा रही होंगी इनकी तरफ। अगर आप दोनों ऑनलाइन कनेक्शंस में हो गाइस तो हो सकता है कुछ पोस्ट वगैरह आप लोग इनकी तरफ ऐसे ही शेयर कर रहे हो जो ना चाहते हुए भी आप इन्हें कुछ कन्वे कर पा रहे हो। ये सेरेंडिपिटी है, ये एक यूनिवर्स का पुश है आप लोगों की तरफ कि यूनिवर्स आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, कोई एक्शन आपसे आपको लेने पर मजबूर कर रहा है आपके पर्सन की तरफ। और बहुत लोगों के लिए ये आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर हो सकता है अपनी 3D वर्ल्ड में सुकून से नहीं रह पाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों की ऐसी बिलीफ सिस्टम भी होती है जो मैंने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में आपको बताया था कि वो मान लेते हैं कि ये जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं अच्छी या बुरी, ये डेस्टाइन थी, ऐसा ही होना था। अगर आप वॉक अवे भी कर जाते हो तो ये लोग यही सोच लेते हैं कि ऐसा ही होना था शायद, और ये उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि यूनिवर्स आपको इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा होगा। आपके खास करके आर्क एंजल्स आपको इस डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं। वजह ऐसी रही होगी कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर रनर एंड चेजर वाला डायनामिक रहा है गाइस, तो हो सकता है पहले आप इस पर्सन के लिए चेजर रहे होंगे और फिर एक सेपरेशन आई होगी एंड तब आप रनर बने होंगे, एंड देन फिर से एक चेजर एंड रनर वाला डायनामिक फिर से शुरू हुआ होगा, फिर से सेपरेशन आई और ये पर्सन ने कम बैक भी किया होगा आपकी तरफ। मतलब इन्होंने आपको मनाया भी होगा, बट
हर बार अगर आप ऐसा ही एक पैटर्न यहाँ पर फ़ॉलो कर रहे हो, तो शायद यूनिवर्स और आपके आर्क एंजल्स इस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये पैटर्न है ये। और हर बार आपके पर्सन आएँगे, ये चीज़ शायद आप ग्रांटेड ले रहे हो, और यही वजह है कि यूनिवर्स आपको ऐसी हरकत करने से फिर से रोक रहा है कि अभी ये वाला ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। अगर आप हर बार वॉक अवे होना चाह रहे हो, यहाँ पर जितनी भी एनर्जी आपको देनी चाहिए या एक एफर्ट रखना चाहिए, अगर उससे आप एस्केप ले रहे हो, तो फिर ये कनेक्शन ग्रो नहीं करेगा। तो शायद यही वजह है कि आप ना चाहते हुए भी यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि ये यूनिवर्स की डिमांड है। यूनिवर्स शायद इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर आप दोनों के लिए ले जाना चाहता है। और यूनिवर्स को हमसे बेटर पता होता है गाइस, क्योंकि हमारी सारी कॉस्मिक लेवल्स वाली प्लानिंग्स यूनिवर्स के पास होती है। ऑलरेडी सब कुछ डिस्टाइंड है। हमारी इनकारनेशन के समय हमारे लिए सब कुछ लिख दिया गया है, और वो तो हमारे एक्शंस हैं, हमारे कर्मास हैं जो डिलेज लेकर आते हैं, वरना हर एक की किस्मत अच्छी ही है। बस हम हमारे नेगेटिव कर्मास की वजह से हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स के साथ। तो अगर आप अच्छे बन जाओगे, अगर आप अच्छे इंटेंशंस के साथ अपने अच्छे कर्मास को लाइक मेंटेन रखोगे, तो आपकी लाइफ में कोई डिलेज नहीं आएंगे। आपने कुछ लोगों की किस्मतें देखी होंगी, अगर लव रिलेशनशिप्स को देखें, कि उनकी जो लव लाइफ है वो बहुत जल्दी सेटल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों दिल के अच्छे होते हैं। उन दोनों का जो इंटेंशन है वो एक दूसरे की तरफ प्योर होता है, और उन लोगों के कर्मास बैलेंस्ड होते हैं। मतलब ना ही वो लोग पिछले जन्म से कुछ कर्मास कैरी करके लेकर आते हैं, ना ही इस जन्म में उन्होंने ऐसे कुछ बड़े-बड़े कर्मास किए होते हैं। तो जल्दी ग्रांट मिल जाता है उनको, यूनिवर्स की तरफ से वो सिग्नेचर जल्दी मिल जाती है, और दूसरे लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, अभी आप लोग लाइन में लगे हुए हो सकता है कुछ कार्मिक वेज़ पर बैलेंस्ड है, और जब तक वो चीज़ें सही से रिलीज़ नहीं हो जाती, हील नहीं हो जाती, तब तक लाइन में लगे रहना पड़ेगा, उस सिग्नेचर के लिए। गेटिंग माय पॉइंट ना? इवन अगर इस जन्म की बात नहीं भी कर रहे हैं हम, तो पिछले जन्म से भी हो सकता है आप कुछ कैरी करके लेकर आ रहे हो। तो इस तरह से आपको समझना होगा, और आप अच्छे कर्म रखना शुरू करो, आपके लिए चीज़ें जल्द से जल्द अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएँगी। ट्राई करके देखना, आप खुद को अच्छा बनाओ, खुद पर वर्क करो, सारी चीज़ें नेचुरली आप लोगों के लिए सही होती चली जाएँगी। फाइन। तो ये चीज़ें हैं गाइज़। आप देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं। 9 of coins, 10 of cups, the lovers, 9 of cups, the sun and wheel of fortune। तो ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा खुश हैं गाइस। मतलब हमने यही सेम एनर्जीज, इसी तरह की एनर्जीज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखी थी, कि आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन पाकर, कोई कम्युनिकेशन पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दे आर एक्चुअली एंजॉइंग योर कम्युनिकेशन, या जो भी एक्शन आपने रखा है। इनको लगता है कि यूनिवर्स इज स्माइलिंग एट देम। इनकी कोई मनोकामना या कोई विश की फुलफिलमेंट हुई है, और ये चाहते थे कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें। हमेशा यहाँ पर एक सेपरेशन बनी रहती है, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आप भागते रहते हो हमेशा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी या भाग जाऊँगा, तो फिर ये पर्सन मुझे चेस करेंगे। तो हर बार, हर सिचुएशन में ऐसी ही सेम चीज़ें रिपीट हों, ये ज़रूरी नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर इन केस इफ इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, सोलमेट के कनेक्शन में यहाँ पर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा ट्विन फ्लेम के साथ होता है। ट्विन फ्लेम्स में चलो एक बारी मान भी लें कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से वॉक अवे करते हो, तो दे विल चेज यू। लेकिन सोलमेट्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप सोलमेट से भागोगे, तो आपके बीच में वो डिले आ जाएगा, मतलब ग्रो नहीं होगा वो कनेक्शन। आप दोनों को मिलकर वर्क करना पड़ता है यहाँ पर। और आपने हर बार देखा होगा, जब कभी भी आप अपने सोलमेट्स की तरफ कोई एक्शन रखते हो, तो वो उनका रेसिप्रोकेशन आता है, उनका रिस्पॉन्स आता है। भले ही थोड़ा सा मतलब देर से आए, लेकिन आता ज़रूर है। ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स बहुत लंबा समय लगा देते हैं, या फिर समटाइम्स दे डोंट से, दे डोंट रिस्पॉन्ड। समटाइम्स ट्विन फ्लेम्स नेवर रिस्पॉन्ड टू योर एक्शन। ये अपने ही वक्त पर आते हैं जब इनको सही लगता है, लेकिन सोलमेट्स ऐसे नहीं होते। अगर मान लो आज आपने
इनको किसी तरह की कोई ट्रिगरिंग दी है, कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन आपने इनकी तरफ छेड़ दिया है, तो ये कम बैक करते हैं और आपको वो फ़ील भी आता है कि दिस पर्सन इज़ रियली डज़न्ट वांट टू कीप यू वेटिंग, क्योंकि ये खुद भी वेट करना नहीं चाहते और जब ये जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा आपके लिए भी चाहेंगे क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हो, सिमिलर एनर्जीज आप लोग एक दूसरे की तरफ शेयर करते हो। तो ये रीजंस हैं गाइस, आपके पर्सन आपको लेकर एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड ब्लिसफुल एनर्जीज में बने हुए हैं। दे आर कंटेंटेड एंड दे आर वेटिंग फॉर सम राइट टाइम। हो सकता है इनकी कोई प्लानिंग्स हैं आपको लेकर, एक क्रिएटिव प्लानिंग्स जो ऑलमोस्ट फ्रूइशन की तरफ पहुंच रही है। अब बस ये किसी टाइम फ्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो टाइम फ्रेम आ जाए तो शायद हो सकता है ये आपकी तरफ या तो कोई कमिटमेंट प्रेज़ेंट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिसके लिए शायद आप अवेटेड हो और इनको पता है आप किन्हीं बातों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो। अगर आपके पर्सन इंट्रोवर्ट हैं, तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या सुनना चाहते हो और ये वही कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनका जो अंदाज़ है वो डिफरेंट होगा। मतलब ये सरप्राइज़ देने पर बिलीव करते होंगे और ये आपको इसी तरह से सरप्राइज़ कर देंगे कि कुछ ऐसा शिफ्ट ये लेकर आएँगे आपकी तरफ, जो शायद आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया हो, तब ये चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ ज़रूर काउंट होगी कि आप जितने लीस्ट एक्सपेक्टेड रहोगे, चीज़ें तभी टर्न होंगी आपके लिए। तो लीस्ट एक्सपेक्टेड कोई इंसान कब रह सकता है? जब आप अपनी लाइफ़ को अलाइनमेंट में लाने की कोशिशों में जुटे रहोगे, आपका फ़ोकस कहीं और रहेगा। इस कनेक्शन पर वर्क कीजिए, इस कनेक्शन पर एक कांस्टेंट एनर्जीज़ में बने रहिए, एक एक्सचेंज में बने रहिए, लेकिन आपका जो मेन फ़ोकस होना चाहिए, वो आपकी क्रिएटिव लाइफ़ को लेकर होना चाहिए, जहाँ पर भी आप वर्क फ्रंट हो आपका या जो भी आपकी हॉबी है, पैशन है, वहाँ पर आपका ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। तब चीज़ें आप लोगों की लाइफ़ में सरप्राइज़िंग वेज़ में टर्न होंगी। जितना आप अपने आप को ग्राउंड करोगे, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी लाइफ़ में चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। जैसे कि मैंने एग्ज़ैक्टली आपको बताया कि जो कोई इंसान अपने कर्मास पर काम करना शुरू करता है, अपने सेल्फ पर्सनैलिटी को ग्रो करने के पीछे लगा रहता है, इवन स्पिरिचुअलिटी को भी सही करने में जुटा रहता है, ऐसे ही लोगों के साथ जल्द से जल्द वो डिलेज़ क्लियर होकर उन लोगों के लिए चीज़ें फ्रूइशन की तरफ पहुँचती हैं। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने डिज़ायर किया है, वो चीज़ें जल्द से जल्द आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इवेंचुअली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी वेज़ में टर्न होंगी। जैसे कि मैंने एग्ज़ैक्टली आपसे यही बताया कि कुछ चीज़ें ऐसे शिफ्ट होंगी कि आपको लगेगा कि ये कहीं सपना तो नहीं है। आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। बहुत ज़्यादा ये रोमांटिक होंगे और शायद इनको पता है कि आपको क्या पसंद है और उसी वेज़ में ये आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक जो खामोशी है, आपके पर्सन वो खामोशी तोड़ने वाले हैं। बहुत टाइम से अगर आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं की है और आप इनके उस बात के लिए बहुत ज़्यादा अवेटेड हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी अवेटेड होंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आप वो मैजिकल वर्ड्स सुनना चाहते हो। आप ये जानना चाहते हो कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो शायद ऐसी ये चुप्पी तोड़ने वाले हैं कि ये इवेंचुअली आपको बता दें कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे और क्या ये सोचते हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन को ये किस तरह से ग्रो करना चाहते हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट द हैप्पी एंडिंग, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर, इसके बाद कोई हर्डल्स नहीं है, इसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ या वाली हूँ कि वो सरप्राइज़ मैं आपको देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, जहाँ पर आप ये मान लोगे कि इसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं है, इसके बाद तो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न होने वाला है, मैजिकली सब कुछ आप लोगों के लिए अपीयर होने वाला है। तो ऐसा शायद एक यहाँ पर इवेंट टर्न होने वाला है बहुत लोगों के लिए गाइस। बट यहाँ पर टाइम फ्रेम कोई मुकर्रर नहीं है, सब लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया।
सभी लोग लाइन में लगे हैं। अब किसकी बारी कब आ रही है ये मतलब यूनिवर्स को ही पता है। हम बस हमारे कर्मास को अगर अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स, लोगों की तरफ बिहेवियर्स, अगर इन पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो आप लोगों की जो बारी है वो जल्द से जल्द आ जाएगी और इवेंचुअली आप लोगों का जो इंतज़ार है वो एंड हो जाएगा और जिस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स से वो सिग्नेचर लेना चाहते हो, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो ये होने वाला है और इंट्यूशन का कार्ड हमने देखा था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में। उसका मतलब यही है गाइस कि अपनी इंट्यूशंस पर बिलीव करो। भले ही आपका माइंड आपको कुछ भी कह रहा हो, अगर आपका माइंड ये कहता है कि मुझे अपने पर्सन से वॉक अवे होना चाहिए, यहाँ पर मुझे एफर्ट नहीं रखना चाहिए, डोंट लिसन टू योर माइंड, यू कैन लिसन टू योर हार्ट। अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर हर दिन एक एफर्ट लगेगा, मैं अपने पर्सन के साथ जुड़ कर ही रहूँगी या रहूँगा तो ही ये कनेक्शन जो है वो फ्रूइशन की तरफ पहुँचेगा। तो यस, यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि अगर ये सोलमेट्स वाला कनेक्शन है गाइस, तो मैं आपसे कहूँगी कि ऑफ कोर्स आप दोनों जितने जुड़े रहोगे, उतनी जल्दी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए फास्टेस्ट वेज़ में टर्न होंगी। और अगर बाय एनी चांस ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मामला कुछ डिफरेंट रहेगा। वहाँ पर भी आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन अगर ये कहती है कि यू शुड कनेक्ट टू दिस पर्सन, यस गो अहेड। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नो, तो जस्ट यू गाइस कैन स्टॉप योरसेल्फ। तो 2 तरीके से भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जिस तरह से भी ये शिफ्ट आप लोगों के साथ मैच कर रहा हो, उसी वेज़ में ग्रैब कीजिएगा और एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा गाइस, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। इस पर्सन की और आपकी म्यूचुअल डिज़ायर्स एक-दूसरे के लिए क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप लोग मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और कमेंट से मिल जाएगा गाइस। डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।